2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और जिसमें आपको अपना वोट, अपना जो बहुमूल्य कीमती वोट है, उसको आपको दान करना है किसी भी उम्मीदवार को जिसको आप चाहेंगे। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसको बहुमूल्य कीमती वोट देना चाहेंगे। भाई हमारा तो वोट सबसे पहली बात एमआईएम को जाएगा। वो इसलिए कि कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले एमआईएम हमारी आवाज़ उठाती है। अच्छा। चाहे वो मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता हो, चाहे वो दलितों के साथ कुछ गलत होता हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, जहां हम लोगों का आवाज़ एमआईएम बनता है तो वहाँ हमारा वोट का हकदार कहीं ना कहीं एमआईएम है। 2024 में एमपी का चुनाव होना है, वोट तो देना है, किसको वोट देंगे? अख्तर इमाम को। अख्तरुल इमान को। क्यों अख्तरुल इमान को वोट देंगे? देखिए, अख्तर इमाम है जो बात बोलने वाला, सच बोलने वाला है। हम्म। ये नेता डॉक्टर जावेद वो एक नंबर का चुली खोर है। अच्छा। का है उससे हम किसान लगभग 6 साल रहे हैं। कोई काम के लिए हम पेपर में रुका हुआ था इंसान कॉलेज में। तब गए उसका ऑफिस में गए तो कुछ बोला नहीं उसका, एक स्टाफ गार्ड रहा था, मिलने नहीं दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, लोग चौक चौराहे में, लोग चाय की दुकानों में एआईएमआईएम पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन पार्टी हो, इन तीनों पार्टी के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इन तीनों पार्टी में से किस पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव किया जाए, अगला एमपी किशनगंज का बनाया जाए। चलिए हम इसी मुद्दे को लेकर जगह जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की राय को जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसी राय को हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह पहुंचा भी रहे हैं। चलिए, ये पौवा खाली चौक है और यहाँ पर एक चाय की दुकान है। कुछ लोग यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे और चाय की चुस्की लेते लेते 2024 एमपी चुनाव के बारे में ये लोग अपने आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं सोचा क्यों ना इन लोगों के साथ बात की जाए और इन लोगों के जो दिल की बात है, जो इन लोगों की राय है, क्यों ना इन लोगों की राय को एक बार जान लिया जाए। चलिए, इसी बात को लेकर एक भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले तो चाय पी रहे थे, फिर यहाँ पर चाय पीने के बाद जब चुनाव के बारे में बात हो रही थी तो फिर मैं सोचा कि इनसे एक बार ज़रूर बात कर ली जाए। सबसे पहले भाईजान आप ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान आलम। मोहम्मद गुफरान आलम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आमबाड़ी वार्ड नंबर 12 मालिनगांव पंचायत ठाकुरन प्रखंड का रहने वाला हूँ। चलिए, अब हम आपसे सवाल का सिलसिला को शुरू करते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और जिसमें आपको अपना वोट, अपना जो बहुमूल्य कीमती वोट है, उसको आपको दान करना है किसी भी उम्मीदवार को जिसको आप चाहेंगे। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसको वो बहुमूल्य कीमती वोट देना चाहेंगे। भाई हमारा तो वोट सबसे पहली बात एमआईएम को जाएगा। वो इसलिए कि कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले एमआईएम हमारी आवाज़ उठाती है। अच्छा। चाहे वो मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता हो, चाहे वो दलितों के साथ कुछ गलत होता हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, जहां हम लोगों का आवाज़ एमआईएम बनता है तो वहाँ हमारा वोट का हकदार कहीं ना कहीं एमआईएम है। तो इसलिए हमारा वोट एमआईएम को जाएगा और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में 2024 का जो इलेक्शन होगा, इसमें हमारे यहाँ के एमपी अख्तरुल इमान साहब होंगे जो कि एमआईएम से उम्मीदवार हैं। चलिए, जो सीटिंग सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, इसको क्यों नहीं पसंद करते हैं? सर, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब तो वोट दिए हम लोग उस वक्त कांग्रेस का बोलकर। हम लोगों का एक जुनून था कि कांग्रेस का यहाँ जिताना है, कांग्रेस का पूरा से बहुमत था। लेकिन जीतने के बाद सांसद महोदय का ये हाल है कि आज तक ना सांसद महोदय का हम ना चेहरा देखे हैं, ना ही हमारे यहाँ पिछला मरतबा वोट मांगने आया था, ना ही इस बार उम्मीद है कि वोट मांगने आएगा। मैं ये जस्ट 15 दिन पहले दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में किसी काम से गया था तो मेरा एम्स में दिखाना था डॉक्टर के यहाँ। तो सांसद महोदय का मैं कॉल किया तो उनका पीए से बात हुई, जहाँ मेरा नेरो सर्जरी का थोड़ा सा ऑपरेशन था मम्मी का, जिसको लेकर मैं सांसद महोदय के यहाँ फ़ोन किया कि आप थोड़ा लेटर लिख दीजिए जिससे मेरा ऑपरेशन में थोड़ा सहायता मिल जाए। लेकिन मेरा ऑपरेशन जो नेरो सर्जरी का है, मैं वहाँ पूछ के आया था कि यहाँ सर्जरी होता है, उन्होंने कहा कि होता है। मेरा फ़ोन में जैसे ही मैंने लेटर लिख के मांगा तो वो अगला वहाँ से कहने लगे कि वहाँ नेरो सर्जरी का ऑपरेशन पहली बात होती नहीं है, जो कि ऑल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स है जहां हर चीज़ का बीमारी का इलाज होता है। तो डॉक्टर सांसद महोदय जो कांग्रेस के अभी मोहम्मद जावेद साहब हैं, मेरा फ़ोन करते ही उन्होंने कहा कि पहली बात वहाँ नेरो सर्जरी का इलाज होता नहीं है, जो कि आप बिल्कुल फजूल में आप कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे लिख के दो, होगा या नहीं वो मेरा काम है।
कहने लगा आप लोगों की बात सुनते नहीं हैं, आप लोग सिर्फ बकते रहते हैं। जिसके बाद मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ, मैंने उनका फ़ोन काट दिया, मैं उनसे गौरतलब नहीं किया। मैं खुद से दूसरा हॉस्पिटल में लास्ट में दिखाया, जो कि 15 दिन फिर बाद जाके मैं ऑपरेशन मम्मी का कराऊंगा। बेकार है यहाँ का एमपी ऐसा होने का, जिसका होने के बावजूद हम लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। लानत है ऐसे एमपीओं पे जो खुद को एमपी कहते हैं, लेकिन लोगों की दर्द और दुख मुसीबत कुछ नहीं सुनते हैं। जब बाढ़ का मौसम आता है, अभी जैसे बाढ़ का मौसम आया, जगह जगह जाके पहुँचेंगे, सिर्फ यही आपका मीडिया में दिखाया जाएगा कि बाढ़ का इन्होंने दौड़ा किया। बस यही दौड़ा का मामला चलता रहेगा। ना ही बाढ़ पीड़ित से बाढ़ से किसी को निजात मिलेगा, ना ही कुछ होगा। ये लोग सिर्फ नाम के सांसद बने हैं। इनका बेटा पढ़ेगा लंदन में, अमेरिका में, और हम लोगों का बेटा गरीब का पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, जिसका व्यवस्था इतना खराब है कि इसके बारे में कभी ना आवाज़ उठाए हैं ना उठाएंगे। इस सिर्फ इनको चलिए, सत्ता से 2019 में लोकसभा सीट से वो किशनगंज से जीते थे। अब 24 आ रहा है, चुनाव होना है। इस 4.5 के कार्यकाल में डॉक्टर जावेद आजाद की तरफ से जो एमपी फंड होता है, आपको क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है किशनगंज जिले में? सर मेरे हिसाब से तो 0% हुआ है, क्योंकि एक भी विकास हुआ आकर हमारे पवाखाली में गिनती करा दे कि पवाखाली में उन्होंने क्या विकास किया है। पहली बात, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे एक रोड है, जो कि सालगुड़ी होता हुआ भट्टा चौक तक जिसको जोड़ा जाता है। जी। उसका ये हाल है कि सर आप मोटरसाइकिल तो दूर की बात, साइकिल से चल नहीं सकते, इतना कीचड़, इतना गंदा रोड है। उसके बारे में उसको बनाया गया था विधायक नौशाद के साहब के ज़माने में। उनके हारने के बाद आज तक रोड का हालत इतना ख़राब है कि बार बार इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। एमपी साहब को सिर्फ कहे थे कि लिखित दिए थे? सर लिखित भी दिया गया है हमारे यहाँ से, लेकिन आज तक ना ही यहाँ के हमारे जो विधायक हैं सऊद आलम साहब, नहीं इसके बारे में कुछ, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बस लिखित हमारे पास है, हमने आगे बढ़ाया है, काम होगा। बस लोगों को दिलासा दिया जा रहा है, ना ही काम हो रहा, ना ही उम्मीद है कि होगा इनके वक्त में। चलिए, अब महागठबंधन की टिकट के लिए होड़ लगा हुआ है। साइड से मास्टर मुजाहिद आलम साहब भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, उनका भी नाम कहीं कहीं लिया जा रहा है। ऐसे में मास्टर मुजाहिद आलम के बारे में आपका क्या सोच है, क्या ख्याल है? पहली बात, मास्टर मुजाहिद आलम जो अपनी सोच रखते हैं, उनकी सोच उनका वो है। खैर आम पब्लिक जो चाहेगी वो करेगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जितना क्या बोलते हैं कि एमपी डॉक्टर जावेद साहब जिस तरह अपने आप को एमपी कहला रहे हैं, जिस तरह अपना कार्यकाल को निभा रहे हैं, उस तरह शायद कहीं ना कहीं वो भी नज़र आ रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद भी वैसे ही हैं। क्योंकि ये लोग दो पहिए के एक ही, ये लोग मिलती जुलती सरकार है। ये सिर्फ बीजेपी को छोड़कर एमआईएम को निशाना बनाते हैं। कहीं कुछ हो तो यहाँ पे कांग्रेस और क्या बोलते हैं जेडीयू का सरकार है, ये इन पे आवाज़ नहीं उठाती हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, लोगों की बातों को पीछे हटाने के लिए एमआईएम को सामने रखकर एमआईएम को निशाना बनाती है और एमआईएम को बदनाम करने की कोशिश करती है। आप एमआईएम को अच्छी पार्टी मानते हैं और विपक्ष तो उनको जो है बीजेपी की बी टीम मानती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष बीजेपी के साथ विपक्ष का कैसा रिश्ता रहा, कैसा उनके साथ क्या रहा, वो बहरहाल आप भी जानते हैं, पूरे सीमांचल के लोग जानते हैं, पूरे बिहार, पूरे इंडिया के लोग जानते हैं। विपक्ष का नीतीश का कहना था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी में गए, बीजेपी में रिश्तेदारी अच्छी तरह से निभाए। अब बीजेपी से उनकी तलाक हो गई तो अब वो एमआईएम को बीजेपी के साथ जोड़ने लगे। मैं बीजेपी के जेडीयू के सारे जितने भी नेता जो एमआईएम को बदनाम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले खुद अपने गिरबान पर झांक कर देखें कि बीजेपी के साथ किनका रिश्ता था और वो किन के साथ रिश्ता निभाए हैं और वो अभी किन को बदनाम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर अकल है, दिमाग है, लोग सारी बात जानते हैं। लोगों को बौखलाहट दिखाने से या लोगों के अंदर ये अफवाह फैलाने से लोग इनके बातों में नहीं आएंगे। चलिए, आप किशनगंज जिले में अख्तरुल ईमान को वोट करेंगे एमआईएम पार्टी से, क्योंकि वो उम्मीदवार होंगे। अख्तरुल ईमान के छवि पे उसको वोट करेंगे या किसी और की छवि पे उसको वोट करेंगे? नहीं, हम तो सर एमआईएम के जो भी उम्मीदवार होंगे, चाहे वो अख्तरुल ईमान हो या कोई भी हो, हम एमआईएम को देखकर वोट करेंगे। और एमआईएम को हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, मैंने आपसे कहा, चाहे वो किसी दलित का मामला हो, चाहे वो सीएए का हो, चाहे किसी भी मामला हो। अगर मान लीजिए कोई गार्जियन घर का है, उसके बच्चे के साथ अगर गलत हो तो वो गार्जियन सारे बच्चों का होता है, उसका हक बनता है कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अगर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर वो ऐसा कहते हैं, अगर ऐसा करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास, सबके साथ एक मामला होना चाहिए। कहीं अगर तबरेज अंसारी का मामला आता है तो मुंह में वो दही जमाए बैठे हैं। हालांकि बीजेपी तो बैठी है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस से लेकर हर तरह की पार्टी मुंह में दही जमा के बैठी है।
और तबरेज अंसारी के साथ अगर कुछ गलत होता हो तो उसका आवाज़ उठाने के लिए एमआईएम बैठी है। आपने सोच लिया है एमआईएम को वोट करना है? बिल्कुल। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ 2024 का जो इलेक्शन होगा एमआईएम का, चाहे मुझे घर से खर्चा करना पड़े 1-2 लाख, मैं खर्चा करके मैं रैली कराऊंगा, मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। मेरा ये कोशिश है कि इंशाल्लाह 2024 में मैं अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करूंगा। बस आपने ठान लिया है, बिल्कुल, कोई कंप्रोमाइज नहीं है? कोई कंप्रोमाइज नहीं है। चलिए यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, सर पे हेलमेट लगाए, शायद कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भाई साहब आप? हम अभी जा रहे थे दवा लेने। दवा लेने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मकसूद आलम। मकसूद आलम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दिहलक के रहने वाले हैं। अच्छा, आप दिगल बैंक के रहने वाले हैं। चलिए, जब आप यहाँ पर आ ही गए तो आपसे भी हम वही सवाल करेंगे, क्योंकि आप भी किशनगंज लोकसभा सीट के अंदर ही आप हैं, जब दिगल बैंक के हैं तो 2024 में एमपी का चुनाव होना है, वोट तो देना है। किसको वोट देंगे? अख्तर इमाम को। अख्तरुल ईमान को। क्यों अख्तरुल ईमान को वोट देंगे? देखिए, अख्तर इमाम है जो बात बोलने वाला, सच बोलने वाला है। हम्म। जो नेता डॉक्टर जावेद वो 1 नंबर का चुली खोरे अच्छा। का है। उससे हम किशनगंज लगभग 6 साल रहे हैं। कोई काम के लिए हम पेपर में रुका हुआ था इंसान कॉलेज में। तब गए उसके ऑफिस में गए तो कुछ बोला नहीं उसका। एक स्टाफ गार्ड रहा था, मिलने नहीं दिया। जब गए सांसद से मिलने ही नहीं दिया? नहीं दिया मिलने। जब गए हम डॉक्टर जावेद अख्तर इमाम से गए, तुरंत एक बात में तुरंत चला गया। मानते हर बात में बोलने वाला, सच बोलने वाला है। जो ये है डॉक्टर जावेद 1 नंबर और झूठा नंबर 1 नेता है किशनगंज का। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया है तो आपके अंदर के दिल की बात है, और आपके वहाँ का जो माहौल है, जो लोगों का, आपकी बस्ती, आपके समाज के लोगों का, वहाँ का क्या माहौल है? मेरा माहौल यहाँ का है, अख्तर इमाम है। इस बार 2024 में अख्तर इमाम बनेगा, उसको दिल्ली भेजेंगे। चलिए, यहाँ पर 2 जवान थे, दोनों से मैंने बात करने की कोशिश की और फाइनली मैंने बात कर भी लिया। दोनों की राय यही थी कि आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव किशनगंज सीट से अख्तरुल ईमान यानी AIMIM को ही ये लोग वोट करेंगे। इन लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, आप खुद समझदार हैं। क्या होगा 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव में? बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई और लेटेस्ट खबर लेकर। जय हिंद,